शिव मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी वो मंदिर देखे हैं जहां शिवलिंग रंग बदलता है या फिर जहां मंदिर खुद समंदर में डूब जाता है? शिव वो शक्ति है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम सब भगवान शिव के बारे में अलग अलग बातें जानते हैं, अलग अलग विश्वास रखते हैं। शिव वो हैं जो सब कुछ बसा सकते हैं, सब कुछ चला सकते हैं। शिव सब कुछ रोक भी सकते हैं और जला भी सकते हैं। आदि अंत शून्य और इकाई सब कुछ शिव ही है। और आज हम इस वीडियो में महाशक्ति महाकाल भगवान शिव के ऐसे मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके रहस्य साइंस भी आज तक सुलझा नहीं पाया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला मंदिर है अचलेश्वर महादेव। वैसे तो अचलेश्वर महादेव मंदिर नाम से भारत में कई मंदिर आपको मिलेंगे, लेकिन राजस्थान के धौलपुर में स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर बाकी सब मंदिरों से काफी अहम और अलग है। ये मंदिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, जो चंबल और बेहड़ के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह शिवलिंग का रंग लाल होता है, दोपहर में केसरिया हो जाता है और जैसे शाम होती है शिवलिंग का रंग सांवला होते जाता है। इन रंगों के बदलाव का रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। इस मंदिर की प्रसिद्धता ज्यादा इसीलिए भी मानी जाती है क्योंकि अचलेश्वर महादेव के इस मंदिर की प्राचीनता की कहानी में एक कहानी ये भी है कि ये जो इलाका है वो डाकुओं का हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रद्धालु कम ही आते थे। साथ ही यहाँ पहुँचने का जो रास्ता था वो काफी पथरीला हुआ करता था, काफी ऊबड़ खाबड़ हुआ करता था। पर जैसे जैसे भगवान के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया, उन तक ये बात गई तो यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इस शिवलिंग की एक और अनोखी बात ये भी है कि इस शिवलिंग के छोर का आज तक पता नहीं चल पाया है। कहा जाता है कि एक समय पहले भक्तों ने शिवलिंग की गहराई को जानने के लिए इसके आसपास खुदाई की थी, लेकिन इसके छोर तक वो पहुंच ही नहीं पाए और अंत में भक्तों ने इसे भगवान का चमत्कार मानते हुए खुदाई को बंद कर दिया और इसके चारों ओर मंदिर की स्थापना हुई। इस लिस्ट में दूसरा मंदिर आता है हर महादेव मंदिर। ये मंदिर अरब सागर के बीच तट पर स्थित है। 150 साल पहले खोजे गए इस मंदिर का उल्लेख महाशिव पुराण के रुद्र संहिता में भी मिलता है। इस मंदिर के शिवलिंग का आकार 4 फुट ऊंचा और 2 फुट के व्यास वाला है। स्तंभेश्वर महादेव के इस मंदिर की एक और बहुत खास बात है, ये मंदिर दिन में 2 बार के लिए गायब हो जाता है, एक बार सुबह और एक बार शाम को। और इस मंदिर के गायब होने का कारण अरब सी में उठने वाली फेब्राइन रिफ्लेक्शन यानी कि ज्वार भाटा को बताया जाता है। इसलिए इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन तभी हो पाते हैं जब समुद्र की लहरें पूरी तरीके से शांत होती हैं। रिफ्लेक्स के टाइम शिवलिंग पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज यानी कि जलमग्न हो जाता है और ये प्रक्रिया प्राचीन समय से चली आ रही है। यहाँ पर दर्शन करने से पहले हर एक इंसान को नोटिस पैम्पलेट दिए जाते हैं और उन पैम्पलेट्स पर रिफ्लेक्स का टाइम लिखा होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़े। इसके अलावा इस मंदिर से एक पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है और उस कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर ने भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और तारकासुर को वरदान मांगने को कहा। तब तारकासुर ने शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सके और वो भी तब जब वो सिर्फ 6 दिनों की आयु पर हो। शिवजी ने तारकासुर को ये वरदान दे भी दिया और ये वरदान मिलते ही तारकासुर ने पूरे जहान में हाहाकार मचा दिया, जिससे डर कर सभी देवताओं को शिवजी के पास जाना पड़ा। सभी देवताओं के आग्रह पर शिवजी ने उसी समय अपनी शक्तियों से श्वेत पर्वत कुंड से 12 हाथ वाले पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम था कार्तिकेय। और इसके बाद कार्तिकेय ने 6 दिन की उम्र में ही तारकासुर का वध कर दिया था। लेकिन जब कार्तिकेय को पता चला कि तारकासुर जो है वो भगवान शंकर का भक्त था, तो वो काफी व्यथित हो गए और फिर भगवान विष्णु ने कार्तिकेय से कहा कि तारकासुर के वध की जगह पर एक शिवलिंग बनवा दो, इससे उनका मन शांत होगा। और भगवान कार्तिकेय ने ऐसा ही किया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वहीं सागर संगम तीर्थ पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड पिलर की स्थापना की, आज जिसे स्तंभेश्वर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है निष्कलंक महादेव का।
ये मंदिर गुजरात के भावनगर में अरब सागर में स्थित है। रोज अरब सागर की लहरें यहाँ के शिवलिंग पर जल अभिषेक करती हैं। लोग पैदल चलकर ही इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्हें टाइड उतरने का इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ज्वार के समय सिर्फ मंदिर का खंबा ही नजर आता है, जिसे देखकर वहां आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि वहां शिवजी का कोई प्राचीन मंदिर भी हो सकता है। और ये मंदिर महाभारत कालीन बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरवों का वध कर युद्ध जीता था, पर युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों को ज्ञात हुआ कि उनसे एक महापाप हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया था। और इसी महापाप से छुटकारा पाने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जहां श्री कृष्ण ने पांडवों को पाप से मुक्ति के लिए एक काल ध्वज और एक काली गाय सौंप दी। और पांडवों को गाय का अनुसरण करने को कहा गया कि जब गाय और ध्वज का रंग काले से सफेद हो जाए तो समझ लेना कि तुम सबको पाप से मुक्ति मिल गई है। साथ ही श्री कृष्ण ने पांडवों से ये भी कहा कि जिस जगह ये चमत्कार हो वहीं पर तुम भगवान शिव की तपस्या भी करना। पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण की कहे अनुसार काला ध्वज और काली गाय को लेकर चलने लगे। वो सब कई दिनों तक अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन ध्वज का रंग और गाय का रंग नहीं बदला। और जब वो वर्तमान गुजरात में स्थित कोहली आग घाट तक पहुंचे तो गाय और ध्वज दोनों का रंग सफेद हो गया। इससे पांचों पांडव भाई बड़े खुश हुए। वो वहीं पर भगवान शिव का ध्यान करने लगे, तपस्या करने लगे। भगवान भोलेनाथ उनकी तपस्या से काफी प्रसन्न हुए और पांचों पांडवों को लिंग के रूप में अलग अलग दर्शन दिए। वहीं पांचों शिवलिंग आज भी स्थित है और शिवलिंग के सामने नंदी जी की प्रतिमा भी है। पांचों शिवलिंग का वर्गाकार चबूतरी पर बना हुआ है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा पानी का तालाब भी है, जिसे पांडव तालाब कहा जाता है। श्रद्धालु पहले उसमें हाथ पांव धोते हैं और फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के कलंक से मुक्ति मिली थी और इसीलिए इस जगह का नाम भी निष्कलंक महादेव पड़ा। श्रावण के महीने में अमावस्या को यहाँ पर मेला लगाया जाता है, जिसे भद्र भी कहा जाता है। और ऐसे ही प्रत्येक अमावस के दिन यहाँ पर भक्तों की विशेष भीड़ रहती है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर वो अपने प्रियजनों की चिता की राख को शिवलिंग पर लगाकर जल में प्रवाहित कर दे तो उनके प्रियजनों को मोक्ष भी मिलता है। इस मंदिर में भगवान शिव को राख, दूध, दही और नारियल चढ़ाए जाते हैं। तो वहीं भादवी के महाराजा के वंशराज मंदिर का ध्वज फहराते हैं और इस मेले की शुरुआत होती है और ये ध्वज अगले साल तक ऐसे ही फहराया जाता है। ऐसे बहुत से और चमत्कारी मंदिर हैं जो भगवान के हमारे आसपास होने का अनडिनाइबल प्रूफ देते हैं। हो सकता है कि हर इंसिडेंस या मिस्ट्री के पीछे हम कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी दें, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कैसे वेदों और पुराणों में इन मंदिरों का जिक्र है, क्यों इन्हीं जगहों पर इतनी सारी मिस्टीरियस इंसिडेंट्स हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। अगर आप ऐसे ही और रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।